फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज के स्टडी बर्ड्स। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन। हम फर्स्ट पार्ट में देखे थे न्यूट्रिशन, अब सेकंड पार्ट में देखेंगे रेस्पिरेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन होता क्या है? रेस्पिरेशन देखने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे ब्रीथिंग। ब्रीथिंग होता क्या है? तो ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट को ही हम कहते हैं ब्रीथिंग। सांस को लेना और सांस को छोड़ना, मतलब ऑक्सीजन को इनहेल करना, और CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना ही ब्रीथिंग कहलाता है। अब आइए हम लोग देखते हैं रेस्पिरेशन होता क्या है। रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू द सेल एंड रिलीज एनर्जी। रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है और एनर्जी बनाता है। नेक्स्ट हमारा डिफरेंसेस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग क्या है? फिजिकल प्रोसेस है, लेकिन रेस्पिरेशन क्या है? हमारा बायोकेमिकल्स प्रोसेस है। ब्रीथिंग में कोई एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होते हैं, रेस्पिरेशन में लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। ब्रीथिंग में एनर्जी रिलीज नहीं होती है, बट रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है। ब्रीथिंग जो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस होता है, मतलब सेल के बाहर होता है, बट रेस्पिरेशन इंट्रा सेलुलर एक्सपायरेशन होता है, मतलब सेल के अंदर होता है। नेक्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ये 2 टाइप्स के होते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक में क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस इन विच प्रोड्यूस एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मीन्स इसमें प्रोड्यूस होगी एनर्जी लेकिन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, बट एनारोबिक में ऐसा नहीं होता है। ऑक्सीजन के अब्सेंट में एनर्जी रिलीज होगी, यानी प्रोड्यूस होगी। एरोबिक में क्या होता है? रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, बट एनारोबिक में क्या होता है? ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। एरोबिक में क्या होता है? मोर एनर्जी रिलीज होती है, बट एनारोबिक में क्या होता है? लेस एनर्जी रिलीज होती है। नेक्स्ट हमारा एरोबिक की जो प्रोसेस होती है माइटोकॉन्ड्रिया में डन होती है, बट एनारोबिक की जो प्रोसेस होती है वो साइटोप्लाज्म में डन होती है। नेक्स्ट हमारा ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे। फर्स्टली क्या होता है, जब हम कोई भी फूड इनटेक करते हैं तो वो सबसे पहले ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। जो ग्लूकोज है वो फिर से फर्दर डिवाइड होता है, मीन्स ब्रेक डाउन होता है, पायरुवेट एसिड बनाता है, जो कि ये प्रोसेस होती है वो साइटोप्लाज्मा में होती है। देन इसके बाद पायरुवेट एसिड जहाँ पर अब्सेंट होगा ऑक्सीजन मीन ईस्ट में, वो क्या बनाता है? इथेनॉल बनाता है, CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है एंड एनर्जी बनाता है। नेक्स्ट हमारा लैक ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या बनाएगा? लैक्टिक एसिड बनाएगा और एनर्जी बनाएगा। ये कहाँ पर होता है बच्चा? ये मसल सेल में होता है। जो क्लैंपिंग होता है ना, वो मसल सेल्स में होता है। नेक्स्ट हमारा प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो वहाँ पे क्या क्या बनाएगा? वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, H2O बनाएगा मीन्स वाटर बनाएगा और एनर्जी बनाएगा। ये प्रोसेस होती कहाँ? ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अब हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे कि ATP होता क्या है। तो जो हमारा एनर्जी रिलीज होता है सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू, वो ATP मॉलिक्यूल्स बनाता है। ATP क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। इट इज़ आल्सो नोन एज एनर्जी करेंसी। जब हमें एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है तो हमें यहीं से एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट हमारा ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच ग्लूकोज चेंज इन पायरुवेट एसिड। जब ग्लूकोज है वो टूट कर ब्रेक डाउन होकर पायरुवेट एसिड में चेंज होता है, तो इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। आप सभी को जो ये डायग्राम दिख रहा है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है। इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछता है। नेक्स्ट हम देखेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। फर्स्ट क्या है? नोस्ट्रिल, जिसको हम नोज भी बोलते हैं। इट इज़ एक्सटर्नल ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये एक्सटर्नल ऑर्गन होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। इसका मेन फंक्शन ये होता है कि एयर को इनहेल करता है और एक्सहेल करता है। नेक्स्ट हमारा नज़ल कैविटी। इट इज़ अ इंटरनल पैसेज ऑफ नोज़। ये पैसेज होता है नोज़ का, जिसमें फाइन हेयर प्रेजेंट होते हैं एंड म्यूकस प्रेजेंट होते हैं, जो कि एयर को फिल्टर करने का काम करता है। नेक्स्ट हमारा फेरिंग्स। इट इज़ अ कॉमन पाथवे ऑफ एयर एंड फूड। ये कॉमन पाथवे होता है एयर एंड फूड का। नेक्स्ट हमारा लैरिंग्स। इट इज़ आल्सो नोन एज साउंड बॉक्स। इट प्रोड्यूस साउंड दैट हेल्प इन कम्युनिकेशन। इट सेपरेट फूड पाइप एंड विंड पाइप। ये क्या होता है? साउंड बॉक्स के नाम से भी इसे जानते हैं। ये हेल्प करता है हमारा बातचीत करने के लिए, और ये क्या करता है? फूड पाइप को और विंड पाइप को अलग करने का काम करता है। नेक्स्ट है हमारा ट्रैकिया। ट्रैकिया इट आल्सो नोन एज विंड पाइप। ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी कहते हैं।
ये अबाउट 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ 16 to 20 सी शेप्ड कार्टिलेज। नेक्स्ट है हमारा ब्रोंकाई। व्हेन ट्रेकिया इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल ब्रांचेस दैट इज कॉल्ड ब्रोंकाई। नेक्स्ट हमारा ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फाइन ब्रांचेस, इस इज आल्सो नोन एज ब्रोंकियोल्स। नेक्स्ट हमारा एल्वोलाई। Alveoli is a functional unit of lungs. It is grapes-like structures. It is site of gas exchanges. Next है lungs. Lungs is sac-like structures that covered by double membrane known as pleura. नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ डज एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स इन ह्यूमंस। ह्यूमन में जो गैस का एक्सचेंजेस है वो होता कैसे है। तो नॉस्ट्रल के थ्रू कोई भी ह्यूमंस, कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, वो ऑक्सीजन को इनहेल करता है, फिर ऑक्सीजन लंग्स में जाता है। लंग्स में होते हैं एल्वोलाई जो कि गैस को एक्सचेंज करके लेकर जाते हैं ब्लड में। ब्लड के बाद वो जाता है सेल में। सेल में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, वहाँ से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो ब्रेक डाउन होता है CO2, H2O और ATP में। CO2 फर्दर सेल में जाता है, सेल से ब्लड, ब्लड से एल्वोलाई, एल्वोलाई से लंग्स, लंग्स से नॉस्ट्रल के थ्रू CO2 बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट है हमारा ब्रीथिंग मैकेनिज्म। जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो एयर इज़ फिल्ड इनटू लंग्स, लंग्स में फिल होता है और चेस्ट कैविटीज़ जो होता है वो इंक्रीज़ होता जाता है। बट हम एयर को एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो एयर इज़ पुश्ड आउट फ्रॉम द लंग्स एंड चेस्ट कैविटी इज़ डिक्रीज। नेक्स्ट हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट। प्लांट में भी रेस्पिरेशन होते हैं, तो वो किसके द्वारा होते हैं। तो पहला लीफ में प्रेजेंट होता है स्टोमेटा, उसके थ्रू होता है, एंड रूट के सरफेस के थ्रू होता है, एंड स्टेम में लैक्टिसेल्स पाए जाते हैं, उसके थ्रू होता है। मीन्स छोटे छोटे छिद्र भी पाए जाते हैं, मीन्स छेद पाए जाते हैं स्टेम में, उसके थ्रू रेस्पिरेशन होता है। नेक्स्ट हमारा रेस्पिरेशन इन एक्वाटिक्स एनिमल्स। एक्वाटिक्स ऑर्गेनिज्म जो होते हैं लाइक फिशेस, वो अपने गिल्स के थ्रू ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। और जो एक्वाटिक्स एनिमल्स होते हैं उनकी ब्रीथिंग रेट जो होती है वो बहुत फास्ट होती है देन द टेरेस्ट्रियल्स ऑर्गेनिज्म, बिकॉज वाटर हैज़ लेस डिजॉल्व ऑक्सीजन देन एयर। क्योंकि जो वाटर में हमारा ऑक्सीजन डिज़ोल्व है वो एयर के कंपेरिजन में बहुत कम होता है, इसके लिए उन्हें बहुत जल्दी ब्रीथिंग की प्रोसेस करनी पड़ती है। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।